हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज सोलो विद ऑफ कोर्स ऋषि। यार मैंने कुछ टाइम पहले ना इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी थी जिसमें वो एक जर्नलिंग जो वर्कशॉप है उसके रिगार्डिंग वो एक पोस्ट थी। एंड तो मेरे दिमाग में आया कि यार जस्ट टू गिव मी अ चैलेंज, खुद को एक चैलेंज करने के लिए और खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए मैंने यार क्या सोचा कि यार मुझे ये वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि मुझे सोशलाइजिंग से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, मैं बहुत ही कम सोशलाइज करता हूँ एंड रियरली सोशलाइज अच्छे से कर पाता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को थोड़ा सा ग्रो करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए मैंने चैलेंज दिया कि यार कुछ भी हो जाए मैं ये जर्नलिंग वर्कशॉप अटेंड करूँगा। ठीक है, भले ही मैं अकेले जाऊँ, भले ही मेरे को जितना मर्जी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, जितना ही मैं ज़्यादा खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालूंगा, ठीक है, उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट यही तो बेस है यार इस चैनल का यार। इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू करा था कि आप सबको भी दिखाने के लिए कि भाई मैं भी उतना ही इंसान हूँ जितना कि आप हो। ठीक है, और मैं भी उतना ही इन सब चीज़ों से एम्बैरेसमेंट फील करता हूँ, मेरे भी वही फियर्स हैं। ठीक है, मेरे को भी इन सब चीज़ों से दिक्कत होती है, राइट। तो यार देखो यार, जिन लोगों ने मेरे पहले व्लॉग्स देखे हैं तुमको ऑलरेडी पता होगा कि जो मेरे व्लॉग्स होते हैं वो मोस्टली क्या होता है कि वो स्टोरी टेलिंग के रूप में होते हैं। क्यों? द रीज़न बीइंग कि देखो, पहले तो मैं इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं हुआ हूँ अभी व्लॉगिंग के लिए कि मैं लाइव व्लॉगिंग कर पाऊँ। ठीक है, जो लाइव में जाके व्लॉग करूँ, अपने आप को दिखाऊँ, सारा ये चीज़ें करूँ। ठीक है, उतना अभी तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में अभी नया हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें अभी स्टार्ट करी हैं। ठीक है, प्लस मेरा माइक यार उतना भी अच्छा नहीं है कि मैं आउटडोर्स में जाके रिकॉर्ड करूँ और वॉइस बहुत अच्छी ही रिकॉर्ड हो। मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो शूट करता हूँ जिसको मैं बाद में एज अ स्टोरी टेलिंग के रूप में वॉइस ओवर के साथ अपना पूरी एक जर्नी दिखाता हूँ। ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर। Jaybird singing something about the way things used to be. Now I'm dancing on a wire like a cheap paper tiger, strumming on a heartstring stereo to a song that no one knows, and it goes like this. Hey, hey, yeah, said it goes like this. Say la vie, oh don't ask me, 'cause it goes like this. Yeah. तो यार ये देखो, ये है मेरा पूरा पैकेट जो मुझे मेरी जर्नलिंग वर्कशॉप में मिला था। जो मुझे चीज़ें मिली थी मेरी फीस में ही इंक्लूडेड थी ये सारी चीज़ें, जो उसकी एंट्री फीस होती है जर्नलिंग वर्कशॉप की, वो जो थी। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें मेरे को मिली थी, तो चलो अभी वो देखते हैं, राइट।
सो सबसे पहले मुझे जो चीज़ मिली थी वो थी ये, इट्स अ टाइनी बुक जिसके आप जर्नलिंग कर सकते हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट था बेसिकली, इसका ये कॉन्सेप्ट था कि जैसा कि आप देख पा रहे हो इसके ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है करेज, ठीक है। सो बेसिकली हर सीट के ऊपर ऐसी एक बुक रखी हुई थी जिसके ऊपर एक डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए थे, जो कि दैट वाज द वर्ड ऑफ द डे एट दैट टाइम, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ये रखा था कि जो वर्ड आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टिंग फील करवा रहा है कि ये वर्ड आपको कॉल कर रहा है, तो आप उसी जगह पे बैठो, वही आपकी सीट होगी और वही आपकी डायरी होगी। तो मेरे को करेज इसीलिए चूज़ करा क्योंकि बिकॉज द थिंग इज के मेरे लिए ये काफ़ी करेजियस एक्ट था, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर आना, ये चीज़ ट्राई करना, ये सब चीज़ें मेरे लिए पहली बार हो रही थी। तो मेरे को खुद को एक अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए तो मैंने ये चीज़ चूज़ करी करेज, बिकॉज फॉर मी इट वाज अ रियली करेजियस ब्रेव एक्ट फॉर मी, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कोई चीज़ करना, ठीक है, स्पेशली फॉर एन इंट्रोवर्ट, वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, राइट। अब यार इसके अंदर था क्या, सो लेट मी शो यू। सबसे पहले तो ये एक कार्ड था, हमें दिया गया था, इस पे बोला गया था कि आपको कोई रैंडम कोई आपको अच्छा एक मोटिवेशनल कोट लिखना है जो आप एक दूसरे के साथ रैंडमली शेयर करोगे, ठीक है, आप एक्सचेंज करोगे, आपने बताना नहीं है कि आपने लिखा है क्या लिखा है। तो मेरे को जो मिला था उसके ऊपर ये कोट लिखा हुआ था कि यस, लाइफ इज वेरी कलरफुल लाइक अ रेनबो, लव इट, लाइफ इज एन इक्वेशन, सॉल्व इट। तो मेरे को ये कोट मिला था। एंड नेक्स्ट थिंग क्या थी, ये देखो, इसके ऊपर हमें लाइक जो उन्होंने हमें जो दिया था, एक्टिविटीज़ दी थी जर्नलिंग के लिए, वो चीज़ें लिखी थी। तो ये काफ़ी पर्सनल चीज़ें लिखी हुई हैं इसके ऊपर, एंड डेकोरेट करने के लिए हमें ये जर्नलिंग स्टिकर्स दिए थे, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी पर्सनल चीज़ें लिखी हुई हैं, वो चीज़ मैं दिखा नहीं सकता। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है हमारे जर्नलिंग स्टिकर्स, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी क्यूट अच्छे से स्टिकर्स हैं जो मैंने काफ़ी यूज़ कर चुके हैं। एक तो ये था, प्लस वहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग भी थी उसके साथ साथ। टैरो कार्ड में क्या था कि उन्होंने रीडिंग के साथ मेरे को ये एक लाइक हीलिंग बार दिया था। इट्स अ सोप, बेदिंग सोप है बेसिकली, सो विद हीलिंग पावर्स एज दे सेड। तो एक और चीज़ हमसे करवाई गई थी, वो थी ये मंडेला आर्ट की एक्टिविटी, ठीक है। हमने पेंट वगैरह करा था, तो पेंट वगैरह भी उन्होंने खुद ही दिया था। और ये मंडेला आर्ट मैंने खुद बनाया है, ये कंक्रीट का ब्लॉक है एक, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें मैंने ही बनाई हैं, एज यू कैन सी इन द वीडियो। ये सारी डिजाइनिंग, पेंट वगैरह सब मैंने करा है। एक और छोटी सी डायरी मिली थी हमें, क्यूट सी। ये सारे रिसाइकल पेपर हैं बेसिकली। तो ये इन सब चीज़ों की खासियत थी कि ये रिसाइकल पेपर है। इसके साथ ये 2 पेंसिल्स मिले थे, ये भी रिसाइकल्ड है। और ये एक और एक्टिविटी थी, इसके ऊपर हमने लिखना था, इसके ऊपर ये चीज़ लिखनी थी, टुडे आई फील, कि आप आज क्या फील कर रहे हो। और एक और था, वन एरिया वेयर आई फेल्ट स्ट्रक और लॉस्ट, एक ऐसी आपकी लाइफ का कोई पार्ट जहाँ पे आप स्ट्रक और लॉस्ट हो। एंड थर्ड वन इज आफ्टर टुडे आई वांट टू कैरी दिस इंटेंशन, एक ये चीज़ आपने लिखनी थी, आप क्या इंटेंशन कैरी करके जा रहे हो आप। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए था, बहुत अच्छी चीज़ लगी थी। और इन्होंने गाइडेड मेडिटेशन भी करवाई थी स्टार्टिंग में पहले, देन ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और ये सेंटेड कैंडल्स मिली थी। सो बेसिकली जो पूरी वर्कशॉप थी वो स्टार्ट हुई थी गाइडेड मेडिटेशन के साथ। थोड़ी देर गाइडेड मेडिटेशन हुई, कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन की एक्टिविटीज़ करी गई थी, ठीक है, जिसमें हमने लिखना था। हमें जर्नलिंग के लिए पूरा एक समझाया गया कि आपको पूरा एक गाइडेंस मिली, और हमसे उसको और प्रैक्टिस करने के लिए हमें कुछ जर्नलिंग के लिए कुछ एक्टिविटीज़ दी गई थी, हमें अपनी डायरी में लिखना था। और सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड करी थी। मंडेला आर्ट के लिए पेंट हो गया, स्टिकर्स हो गए, जर्नलिंग बुक हो गई, लिखने के लिए पेंसिल्स, पेन्स, स्केचेस, जो भी आप अपनी क्रिएटिविटी आर्ट यूज़ कर सकते हो जितना, दैट वाज ऑल गिवन बाय देम, ठीक है। एक छोटी सी फीस ली गई थी स्टार्टिंग में टू जॉइन द वर्कशॉप। तो यार मेरे लिए तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी रही थी, मेरा दिन बहुत ही अच्छा निकला था उस दिन। एंड मेरे को बहुत ही खुद के ऊपर प्राउड भी बहुत फील हो रहा था, क्योंकि मैंने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर पहली बार कोई ऐसी चीज़ें करी थी, एंड मैंने खुद को चैलेंज करा था, एंड मैं वो चीज़ जीता भी अपने आप में ही। सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हुई, ठीक है। मेरे को अपने आप में एक बहुत ही एम्पावरिंग फील हो रहा था। एंड लाइफ में भी खुद को एज अ पर्सन ग्रो करने के लिए भी आपको डिफरेंट चैलेंजेस देने ही पड़ेंगे, खुद को कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप एज अ पर्सन अपने आप में ग्रो करते हो। वहाँ पे जाकर मैं डिफरेंट लोगों से मिला, फर्स्ट टाइम स्ट्रेंजर से मिला, उनके साथ थोड़ा इंटरेक्ट करा। दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। एंड ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं करता रहूँगा, जिसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। Please do give this vlog a like, share, and don't forget to subscribe to my channel. And please comment down your thoughts. And please यार like कर दिया करो, क्योंकि इससे मुझको भी appreciation मिलती रहती है to move further and further in this. So मैं ऐसे ही बाकी चीज़ें लाता रहूँगा। And if you are new here on my channel, आपको पता ही है, this channel is all about solo lifestyle, solo explorations, कैफे होपिंग, बुक्स एंड कैफेज। तो इन सब चीज़ों को लेकर ही मेरा चैनल है। तो यही मेरा मोटिव है कि लाइक आप अपने आप के साथ कैसे अच्छे तरीके से खुशी जी सकते हो। यू डोंट नीड एनीवन टू बी हैप्पी। अगर आपका मन कर रहा है बाहर जाने का, जाओ, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन। सो उसी चीज़ के लिए मोटिवेशन देने के लिए मैंने ये चैनल बनाया था। देखते रहे मेरा चैनल सोलो विद ऋषि। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।